हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर भी बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दें। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये बेटा आपने 7th क्लास में भी चैप्टर पढ़ा था, 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि मेटल्स क्या होती हैं और नॉन मेटल्स क्या होती है। क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट, आपने कई एलिमेंट्स में के बारे में क्लास 9th में पढ़ा। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन मेटल्स और नॉन मेटल्स। जो भी एलिमेंट्स हमने देख पढ़े थे क्लास 9th में, उनको मेटल और नॉन मेटल में कैटेगराइज किया गया, क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से कि वो फिजिकली देखने में कैसी हैं और केमिकली कैसे रिएक्ट करती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे उनको क्लासीफाई किया गया। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। आप अपनी रोजाना की लाइफ के बारे में अगर सोचो तो आप कई मेटल्स और नॉन मेटल्स को यूज भी करते हो। व्हाट प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल कैटेगराइज एलिमेंट एज मेटल्स और नॉन मेटल्स। जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में की कैटेगरी को अलग अलग करते हो, मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में सोचते हो आप कि वो देखने में कैसी है और उसका क्या रिएक्शन हो सकता है। हाउ आर दीज प्रॉपर्टी रिलेटेड टू दीज यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट। लेट्स लुक एट सम ऑफ दीज प्रॉपर्टी इन डिटेल। आइए चलिए बेटा आज हम इन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके बाद डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा। कोई भी चीज़ है देखने में कैसी है, उसके जिसको हम विजिबली आइडेंटिफाई कर सकें और उसको उसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या उसमें क्या क्या उसमें गुण है, वो देखने में कैसी लग रही है, चमक है उसमें कि नहीं है, देखने में लंबी छोटी, ऐसे करके जो भी प्रॉपर्टीज रहती हैं बेटा वो फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कि देख के किसी चीज को अलग करना बहुत ही easiest way है। let us study with the help of the following activity। performing activity 3.1 to 3.6। collect the sample of following metal, जैसे आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, एनी अदर मेटल्स दैट आर इजिली अवेलेबल। जैसे बेटा आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम ये क्या इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी मेटल्स मिल जाती हैं जो इजिली अवेलेबल हो, उनके हिसाब से एक्टिविटी करनी है। टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। नोट द अपेयरेंस ऑफ ईच सैंपल, हर एक की अपेयरेंस को नोट करना है। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर। नोट देयर अपेयरेंस अगेन। उसको सैंड पेपर से रब कर दो ताकि उस पे कई बार कुछ जम जाता है वो साफ हो जाएगा, जिसके कारण हम उसकी अपेयरेंस को ध्यान से देख सकते हैं कि उनका सरफेस कैसा है। मेटल्स इन द प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस। प्योर स्टेट है उसकी तो फिर तो वो शाइनिंग करेगा। ये क्या बेटा मेटालिक क्लस्टर है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक क्लस्टर, कि उसकी लस्ट्रिसिटी कैसी है, शाइनिंग है कि नहीं है। अगर शाइनिंग है तो लस्ट्रीज है, अगर नहीं है तो नॉन लस्ट्रीज है। टेक स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ट्राई टू कट दीज मेटल। इन मेटल्स को आप शार्प नाइफ से काट के देखो, ऑब्जर्व करो। इनमें से सिर्फ क्या होगा बेटा, पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टंग। जो सोडियम मेटल रहती है उसको हाथ से नहीं लेना उन्होंने। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड ऑफ ए फिल्टर पेपर। उसको ड्राई करना है। पुट इट ऑन द ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद द नाइफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सोडियम मेटल्स क्या होती है बेटा, सॉफ्ट होती है और ये इजिली कट भी हो जाती है। यू विल फाइंड दैट द मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो रहती हैं बेटा जैसे आयरन है ना, कॉपर है, आप इनको काटोगे ना ऐसे ही नाइफ से, ये नहीं कटेंगी, ये नहीं कटेंगी क्योंकि ये हार्ड रहती हैं। लेकिन सोडियम एक ऐसी मेटल है जो सॉफ्ट रहती है और नाइफ से भी कट जाती है। हार्डनेस वरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अलग अलग मेटल की हार्डनेस अलग अलग मेटल से अलग रहती है। जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, हार्डेस्ट मेटल्स हैं, लेकिन सोडियम क्या बेटा सॉफ्ट मेटल रहती है। टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर।
अब आयरन, जिंक और लेड और कॉपर के पीसेस लेने हैं। 1 मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विद द हैमर। और हैमर से आपने उस पर क्या करना है, जोर से मारना है। क्या ऑब्जर्व होगा, दूसरी मेटल से फिर पहले आपने आयरन को हैमर से उसको मारा तो क्या हुआ, जिंक को मारा तो क्या हुआ, ये ऑब्जर्व करना है। आप देखोगे कि इनमें से किसकी ज़्यादा शेप चेंज होती है। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। कई मेटल्स जो रहती हैं बिल्कुल पतली शीट्स में बीट हो जाती हैं, लेकिन कई हार्डेस्ट रहती हैं। जैसे आप देखो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की बेटा पतली से पतली शीट्स बन जाती हैं। क्यों? वो हाईली मेलेबल है। जो कूटने पे पतली से पतली शीट बन जाए उसको इसकी मेलेबिलिटी बोलते हैं। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर जो है बेटा मोस्ट मेलेबल मेटल्स है। आपने देखा होगा मिठाइयों पे सिल्वर कलर का पेपर लगा रहता है, वो क्या किस चीज़ का लगा रहता है, सिल्वर मेटल का। पतली शीट्स बना रखते हैं उसकी। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी लिस्ट द मेटल्स। और एल्युमिनियम पेपर की भी बेटा शीट्स बनती हैं, जैसे रैप पेपर एल्युमिनियम शीट्स यूज़ की जाती हैं ना, उसकी भी पतली शीट्स बन जाती है, इसलिए उसकी भी मेलेबिलिटी रहती है। लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू कैन सीन इन डेली लाइफ। आप अपने डेली लाइफ में कौन सी वायर्स देखते हो, आपने वायर देखी होगी, ज़्यादा करके किस कलर की रहती है। एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जिसको खींच के पतली से पतली वायर बनाई जा सके वो उसकी क्या है बेटा, डक्टिलिटी है। एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जो मेटल्स को मेल्ट करके उनकी थिन वायर्स बेटा बनाई जाती हैं उसको उसकी डक्टिलिटी कहते हैं। कि खींच के कितना भी उसको लंबा कर लो वो उस मेटल की डक्टिलिटी है। खींच के उसको जितना मर्जी लंबा किया जा सकता है। गोल्ड क्या है बेटा, मोस्ट डक्टाइल मेटल है। सरप्राइज टू नो डेट अ वायर अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। गोल्ड की 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर की लेंथ में वायर बनती है। इट इज बिकॉज देयर मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी डेट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम जो मेटल्स रहती हैं उसकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी के हिसाब से हम उस मेटल्स को अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। कौन कौन सी मेटल से के कुकिंग वेसल्स बनते हैं, क्या आप जानते हो? यस, सभी जानते हैं, है ना। ये एल्युमिनियम के भी बर्तन बनते हैं, स्टील के, कॉपर के। ये बेटा नेक्स्ट एक एक्टिविटी है। टेक एल्युमिनियम और कॉपर वायर, दिस वायर ऑन अ स्टैंड एज शोन। एल्युमिनियम या कॉपर की वायर लेनी है, ये देखो वायर ले ली है। फिक्स पिन टू फ्री एंड, एक पिन इसके फ्री एंड पे अटैच कर दी गई है। हीट द वायर विद द स्पिरिट लैम्प, इससे हमने इसको मेटल को हीट करा तो क्या होगा, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम। ऑब्जर्वेशन को नोट करो। अंडर द वायर मेटल वायर मेल्ट, क्या मेटल की वायर मेल्ट होती है। अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट बेटा इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रही है, यहाँ से हीट दे रही हो, यहाँ तक हीट आ रही है, और यहाँ पे जो आयरन पिन लगी है वो भी गर्म हो जाएगी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो, और इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई रहता है। इसको हम ये नहीं कि थोड़ी सी हीट देंगे और ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और आर सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर क्या है, बेस्ट कंडक्टर है हीट की। लेड एंड मर्करी है कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर। याद रखना है बेटा, ये आपको पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि इसके गुड कंडक्टर कौन कौन से हैं, सिल्वर और कॉपर, और बैड कंडक्टर कौन से हैं, पुअर कंडक्टर लेड और मर्करी। डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये सारी मेटल्स जो रहती हैं करंट भी पास करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करती हैं। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में। सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर, प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए और बी। बैटरी को फिक्स कर दिया। अब इसमें क्या देखेंगे हम, वायर कैरी करंट इन योर होम हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड ऑन अ रबर लाइक मेटल। आपने देखा होगा बेटा जो वायर रहती है उस पर हमेशा एक प्लास्टिक सा कवर सा दिया जाता है, वो किस चीज़ का बना रहता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का।
रबड़ लाइक मटेरियल रहता है। वाई एन इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सब्सटेंसेस, इन जो वायर्स रहती हैं उन पे ये कोटिंग क्यों की जाती है, क्योंकि जो वायर्स रहती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहती हैं, जो जो करंट ना इतना पास हो, इसीलिए वो उसको कवर किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड से। व्हाट हैपन व्हेन मेटल स्ट्राइक ए हार्ड सब्सटेंस, जब किसी भी मेटल को पे हार्ड सब्सटेंस कोई भी स्ट्राइक कर होता है, जैसे जोर से मेटल पे किसी से मारा जाता है तो क्या होता है बेटा, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे स्कूलों में भी रिंग लगी रहती है, कई बार पहले तो स्कूलों में ऐसे रिंग बजाते थे जिसके सारे स्कूल में आवाज़ जाती थी, पता लग जाता था कि हाँ बेल हो गई है। द मेटल स्टेट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, जो हार्ड सरफेस पे साउंड मारने से साउंड प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं सोनोरस। मेटल्स क्या रहती हैं, सोनोरस रहती हैं। कैन यू नाउ से व्हाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, कि जो स्कूल बेल्स रहती हैं मेटल्स की क्यों बनी रहती है, क्योंकि उसमें साउंड ज़्यादा बनती है ना। इलेक्ट्रिसिटी भी, ये इलेक्ट्रिसिटी का बेटा क्या क्या अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की पता लगी कि ये गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, और गुड कंडक्टर हैं हीट के। इसके अलावा इसकी मेलेबिलिटी भी है, डक्टिलिटी मेटल्स की, कौन सी मेटल की कितनी है वो बेटा हमने अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा सोनोरस भी रहती हैं मेटल्स, है ना। ये बेटा सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसको अच्छे से ध्यान से याद कर लेना। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर फ्यू नॉन मेटल्स, की मेटल्स के अलावा जो नॉन मेटल्स है बहुत कम रहती हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। The non-metals are either solid or gases except bromine which is a liquid. ब्रोमीन क्या है बेटा, लिक्विड है, और बाकी कई मेटल्स क्या है, सॉलिड और गैसेस। इसमें बेटा एक्सेप्शन है, ये आपने याद रखना है कि कौन सी नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में है, कौन सी नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में है, ब्रोमीन। ये आपने याद रखना है, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, सल्फर, आयोडीन, आपने क्या करना है, कार्बन, सल्फर और आयोडीन के सैंपल ले लिए। उसके बाद क्या किया, नॉन मेटल एंड रिकॉर्ड यूर ऑब्जर्वेशन, कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन बेटा नोट करनी है। आइए चलिए देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है, उसके सिंबल क्या है, उसका सरफेस कैसा है, उसकी हार्डनेस कैसी है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं कि नहीं करते। बेटा नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है इसके इसमें दिख रही है हमें कि नहीं दिख रही, ये हमने देखना है। On the basis of observation, general physical properties of metals and non-metals must have concluded that we cannot group elements according to their physical property alone. क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ मेटल लिक्विड फॉर्म में है, कुछ नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में है ना, कुछ मेटल सॉफ्ट है, कुछ नॉन मेटल्स में ऐसे गुण पाए जा रहे हैं। इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टी अकेली से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते। ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी, जो सारी मेटल्स हार्ड रहती हैं, लेकिन जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहती है। यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, देखो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई है, बट गैलियम और सीजियम वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। These two metals will melt if you keep them on your palm. ये गैलियम और सीजियम बेटा ऐसी मेटल्स हैं जिनको आपकी हथेली का भी टेम्परेचर मिल जाएगा ना तो ये तब भी मेल्ट हो जाएंगी। ये भी बेटा एक्सेप्शन है, ये आपने लर्न रखना है कि कौन सी मेटल है जो लो मेल्टिंग पॉइंट कौन सी मेटल का, गैलियम और सीजियम का। और आयोडीन देखो ये एक नॉन मेटल है बट लस्ट्रीज है, मतलब कि इसमें चमक रहती है। और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है डेट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग चीज़ों में कार्बन पाया जाता है। अगर आपने कार्बन एंड कंपाउंड का चैप्टर पढ़ा हो तो, अगर नहीं पढ़ा तो बेटा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके लिए उसके लिए भी वीडियो लेके आऊँगी। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप, कार्बन की हर एक फॉर्म में बेटा एलोट्रोप रहता है। जैसे डायमंड है, डायमंड की है कार्बन का एलोट्रोप है। इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, जो डायमंड रहता है बेटा सबसे हार्ड सब्सटेंस रहता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। और ग्रेफाइट है, ये भी क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, कार्बन का एलोट्रोप रहता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है बट ये सॉफ्ट रहता है। अल्कली मेटल्स lithium, sodium, potassium are so soft that they can be cut with a knife.
ये भी मेटल्स ही है ना, लेकिन सारी मेटल्स तो हार्ड रहती हैं, ये इतनी सॉफ्ट रहती हैं कि नाइफ से भी कट हो जाती हैं। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इनकी डेंसिटी भी लो। Elements can be more clearly classified as metal and non-metal on the basis of their chemical properties। जो metals और non-metals है ये बेटा क्लियरली क्लासीफाई हो सकती है, अलग कर सकते हैं हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। फिजिकली प्रॉपर्टी क्योंकि कई सिमिलर हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम इनको अलग कर सकते हैं। इसमें एक एक्टिविटी है, आइए चलिए देखते हैं। टेक ए मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर, बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एशेज फॉर्म्ड एंड डिजोल्व दैम इन वाटर। मैग्नीशियम रिबन को पहले क्या करना है बेटा, उसको बर्न करना है, जला देना है, और साथ में सल्फर पाउडर लेना है आपने। उसकी जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, जब जलाया, तो उसकी ऐश फॉर्म होगी, उसको क्या करना है, पानी में डिजोल्व करना है। टेस्ट द रिजल्टेंट सोल्यूशन बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, रेड और ब्लू लिटमस दोनों से बेटा इस सोल्यूशन को टेस्ट करेंगे तो क्या होगा। इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन द बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक, जो मैग्नीशियम रिबन का जो सब्सटेंस बचा था, जो पाउडर बचा था, वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है कि बेसिक नेचर शो कर रहा है। ऐसा ही हमने सल्फर पाउडर के साथ करना है। बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड, कुछ फ्यूम्स उसकी प्रोड्यूस हो रही हैं। सम वाटर अबव द टेस्ट ट्यूब एंड शेक, यहाँ पे देखो एक्टिविटी क्या किया, इसमें कुछ वाटर डाला टेस्ट ट्यूब में और उसको हिलाया। बाद में सोल्यूशन को ब्लू और रेड लिटमस दोनों से टेस्ट करा कि ये एसिडिक है या बेसिक है, दोनों इक्वेशंस लिखी। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, जो नॉन मेटल्स रहते हैं ना बेटा, ये एसिडिक ऑक्साइड पैदा करते हैं जो पानी में घुल जाती हैं। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड, जो नॉन मेटल है वो कौन से ऑक्साइड दे रहे हैं, एसिडिक, जबकि जो मेटल्स हैं वो कौन से ऑक्साइड दे रहे हैं, बेसिक ऑक्साइड। ये हमने मेटल ऑक्साइड जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में दे रखा है। इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सी मेटल लिक्विड रहती है, मरकरी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। कौन सी मेटल इजीली कट हो सकती है, सोडियम। विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, गोल्ड और सिल्वर। कई मेटल्स बेटा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, पुअर कंडक्टर कौन सी है। मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टेबल, क्या मीनिंग रहता है मेलेबल और डक्टाइल का, जो ईजिली मेल्ट हो जाए, और डक्टाइल जिसको जितनी मर्जी खींच के लंबा किया जा सके वो उसकी डक्टिलिटी रहती है। जैसे गोल्ड की और सिल्वर की मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी बहुत रहती है। इसका बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।